कक्षा अष्टम विषय संस्कृत रुचिरा चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः। वीडियो लेसन नंबर 2 कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क। इस वीडियो में आर्यभट्ट पाठ के एक्सरसाइज संबंधी सभी प्रश्नों के उत्तर हल कराए गए हैं। कक्षा अष्टम के संस्कृत के विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस पाठ में आर्यभट्ट जी का अध्ययन कर रहे हैं। चतुर्दशः पाठ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत की प्राचीन ऋषि मुनि परंपरा, भारतीय वैज्ञानिक परंपरा के एक महान आचार्य रहे हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इसी परंपरा को संपोषित किया हमारे प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट जी। उन्होंने दशमलव पद्धति का भी प्रथम प्रयोग किया, साथ ही गणित को नई दिशा दी। इन्हें इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का बहुत विरोध झेलना भी पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले आप प्रथम आचार्य थे। आर्यभट्ट जी के इसी वैदुष्य का और उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं का इस पाठ में अध्ययन किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। चतुर्दशा पाठ आर्यभट्ट। अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। एक या दो शब्द में उत्तर देना होता है ऐसे प्रश्नों का। क सूर्य कस्याम दिशायाम उदयति। इसका अर्थ है सूर्य किस दिशा में उदित होता है, निकलता है। आपको उत्तर लिखना है संस्कृत में। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति। उत्तर है पूर्वस्याम। प्रश्न 2 यानी ख खंड। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी? उत्तरम पाटलिपुत्रे। प्रश्न ग महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्चः क आसीत्। महान गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन थे? उत्तरम आर्यभट्ट। संस्कृत में ही उत्तर देना है, अर्थ केवल मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूं। घ आर्यभट्टेन क ग्रंथः रचितः। यानी आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया? उत्तरम आर्यभट्टीयम। आर्यभट्ट आर्यभट्टीयम। इस प्रकार से याद कर लें। आर्यभट्ट का उत्तर, उनकी रचना आर्यभट्टीयम। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति। यानी हमारे प्रथम उपग्रह का नाम, सैटेलाइट का नाम क्या है? उत्तरम आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। तो पुनः एक बार देख लें। क पूर्वस्याम, ख पाटलिपुत्रे, ग महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च, उत्तरम आर्यभट्ट। आर्यभट्टेन का ग्रंथ रचितः आर्यभट्टीयम। और वह प्रथम उपग्रह से नाम किम? उत्तरम आर्यभट्ट। इस प्रकार से एक पदेन उत्तरत, एक एक शब्द में इनके उत्तर लिखे जाने हैं। ये उत्तर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क पूर्व दिशायाम या पूर्वस्याम, ख पाटलिपुत्रे, ग आर्यभट्ट या आर्यभट्टीयम। आर्यभट्ट का घ आर्यभट्टीयम, वो आर्यभट्ट। प्रश्न के अनुसार सावधानी पूर्वक उत्तर लिखें। जैसा प्रश्न में पूछा गया है उसी के अनुसार सार्थक और सही शब्द का ही उत्तर लिखना है। प्रश्न 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण पंक्ति में देने हैं। एक या दो वाक्य में उत्तर पूरा हो जाना चाहिए। इनके उत्तर ध्यान रहे एक या दो शब्द में नहीं देने हैं, अन्यथा आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसका ध्यान रखें। पूर्ण वाक्य का मतलब है, अर्थ है कि पूरा उत्तर आपको लिखना है, लघु उत्तर देना है। एक या दो पंक्ति में उत्तर हो सकता है।
प्रश्न का सुस्थापितः सिद्धांतः। ख चंद्रग्रहणम कथम भवति, चंद्रग्रहण कैसे होता है। ग सूर्यग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्यग्रहण कैसे दिखाई देता है। घ आर्यभट्टस्य विरोधा किमर्थम अभवत, आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ था। प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टा इति कथम कृतम, प्रथम उपग्रह सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट कैसे किया गया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पूर्ण वाक्यानुत्तरत क सुस्थापितः सिद्धांतः। उत्तरम क सूर्य अचल पृथ्वी चाचल या स्वीकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। प्रश्न ख चंद्रग्रहणम कथम भवति। उत्तरम सूर्य परितः भ्रमन्तयः पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणम भवति। प्रश्न ग सूर्यग्रहणम कथम दृश्यते। पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। प्रश्न नंबर घ आर्यभट्टस्य विरोधा किमर्थम अभवत, आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ था। समाजे नूतनानां विचारणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनः काठिन्यम अनुभवन्ति। पुनः सुने, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। अतः आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। प्रश्न व प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथं कृतम्। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरा प्रकटिता। अस्मात् एव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। इस प्रकार से विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 2 के पूर्ण वाक्यन उत्तरत ये कार्य आपका पूर्ण हुआ। प्रश्न संख्या 3 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। इसमें यह ध्यान रखना है कि जिस वाक्य में जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है वहाँ पर उस शब्द को हटाकर अधिकतर क्वेश्चन वर्ड वहाँ पर रखकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है। ये आसान विधि है। आप इसको ध्यान में रखकर इन शब्दों को हटाकर इनकी जगह प्रश्न सूचक शब्दों को रखेंगे और जो वाक्य से मैच करता हुआ हो ऐसा शब्द प्रयोग करके इन्हें प्रश्न बना देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न बन सकता है। देखते हैं। क सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है या अस्त हो जाता है। अब पश्चिमायाम यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया है तो हम इसको प्रश्न में बदलेंगे। ख पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी, इसमें परंपरा या शब्द हटाना है, ये तृतीय एक वचन है, ये ध्यान रखें। उसी के अनुकूल हमें प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ग आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषाम संबद्धा वर्तते, गणित ज्योतिष इसको हटाना है। घ समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, काठिन्यम अनुभवन्ति इसमें आ शब्द छिपा हुआ है, ऐसे आ जरूर बोलेंगे अन्यथा आपका शब्द अर्थ अलग अलग गलत हो जाएगा। तो कठिनता का अनुभव कौन करते हैं? जो सामान्य लोग होते हैं वो नई नई विचारधाराओं को समझने में बड़ी कठिनता लगती है उन्हें, वो लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ पृथ्वी सूर्यो मध्ये चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणम भवति, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। तो पृथ्वी सूर्यो इसको अंडरलाइन किया हुआ है, इस शब्द को हटाकर हमें प्रश्न बनाना है। अब देखते हैं कि इसके से परिवर्तन करके इनका प्रश्न निर्माण कैसे होगा। पहले ये समझना है कि कौन सा शब्द हटाना है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा शब्द का अर्थ हो रहा है, यानी कौन सा प्रश्न सूचक शब्द यहाँ पर लगाना है। प्रश्न 4
मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात मंजूषा से, इंडेक्स से पदों को लेकर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। मंजूषा में जो दिए हुए शब्द हैं वो हैं नौकाम, पृथ्वी, तदा, चला, अस्तम। प्रश्न क, इसमें फिलअप्स करने हैं। क, सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च रिक्त स्थान गच्छति। ख, सूर्य अचला पृथ्वी च डॉट 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 यानी खाली स्थान है। ग, शुरू में रिक्त स्थान है, स्वकीय अक्षय घूर्णति। घ, यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते रिक्त स्थान चंद्रग्रहणं भवति। व, नौकायां विष्टा मानवा रिक्त स्थान स्थिराम अनुभवति। इन वाक्यों को समझें और उसके बाद ऊपर दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर भरना है। 5 शब्द हैं, 5 वाक्य हैं। पृथ्वी पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। अस्त होती है, इसमें अस्तम भरेंगे। का में अंतिम शब्द अस्तम पहले वाक्य में। खा, सूर्य अचला पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है और पृथ्वी चल है, चला। ग, स्वकीय अक्षय घूर्णति, अपने अक्ष पर घूमती है, अपनी कीली पर घूमती है। कौन? पृथ्वी, तो यहां पर आएगा पृथ्वी। घ, यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते रिक्त स्थान चंद्रग्रहणम भवति। यानी जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुकता है तदा चंद्रग्रहणम भवति, तब चंद्रग्रहण होता है। वह, नौकायाम विष्टा मानवा नौकाम स्थिराम अनुभवति। नौका में बैठा हुआ मानव नौका को स्थिर अनुभव करता है। उसे लगता है कि नौका तो चल ही नहीं रही है, सामने दिखती हुई चीज़ें उसे चलती सी महसूस होती हैं, जबकि वास्तविकता सामने होती है कि आसपास जो चीज़ें हैं वो स्थिर हैं, परंतु नौका चल रही है और वह नौका को चलती हुई महसूस नहीं करता। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं, सब कुछ चीज़ें हैं, ये संपूर्ण पृथ्वी भ्रमण कर रही है। पृथ्वी का जो है अपनी कीली पर या अपनी धुरी पर घूमना लगातार चलता रहता है। तो ये सूर्य की परिक्रमा और अपने अक्ष पर भी घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। ये वैज्ञानिकों ने सिद्धांत सत्य सिद्ध कर दिया है। क, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। इसमें अस्तम भरेंगे। ख, सूर्य अचला पृथ्वी च चला। इसमें चला आएगा। पृथ्वी स्वकीय अक्षय घूर्णति। गा में पृथ्वी शब्द भरना है। घ, यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। तदा, इसमें तदा शब्द भरेंगे। वह, नौकायाम विष्टा मानवा नौकाम स्थिराम अनुभवति। इसमें रिक्त स्थान क्या आएगा? नौकाम। नौकाम शब्द भरेंगे, रिक्त स्थान नौकाम। दिए गए शब्द को काले पेन से भरें, ब्लैक पेन से, तो अधिक अच्छा रहेगा, अंडरलाइन करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात संधि विच्छेद कीजिए। पहला शब्द है ग्रंथो अयम। ग्रंथो अयम, इसका विच्छेद करेंगे ग्रंथा प्लस अयम। दूसरा शब्द है सूर्य अचला। सूर्य प्लस अचलः। तथैव, तथैव का संधि विच्छेद कीजिए। तथा प्लस एव बराबर तथैव। तथा प्लस एव तथैव। कालातिगामिनी, काल प्लस अति प्लस गामिनी। इसमें 3 शब्द कर दें, काल प्लस अति प्लस गामिनी। और इस प्रश्न का अंतिम शब्द है प्रथमोपग्रहस्य। प्रथम प्लस उपग्रहस्य। प्रथम जमा उपग्रहस्य, प्रथमोपग्रहस्य। आ और उ मिलकर ओ हो जाता है, ये गुण संधि होती है। जैसे सूर्य प्लस उदया सूर्योदया, इसमें गुण संधि है। तथा प्लस एव तथैव, ये वृद्धि संधि है। आ ए मिलकर अय हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। सूर्य प्लस अचला सूर्याचला, ये दीर्घ संधि है। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत, अर्थात निम्नलिखित पदों के विपरीतार्थक पद लिखिए, यानी अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, इनके विलोम शब्द लिखने हैं। उदया अचलः, अंधकारः स्थिरः,
समादरः आकाशस्य। आइए इनके विलोम शब्दों का अध्ययन करें। प्रश्न 6 विलोम पदानि। उत्तरम उदयः अस्तः, अचलः चलः या गतिशीला भी कह सकते हैं। अचलः चलः, अंधकारः प्रकाशः, स्थिरः अस्थिरः या स्थिरः गतिशीलः। दोनों शब्द सही हैं, दोनों शब्द सही माने जाएंगे। समादरः निरादरः या उपहासा भी दिया है पुस्तक में, उत्तर वाली किताब में। तो समादरः निरादरः, आकाशस्य पातालस्य। इस प्रकार विलोम शब्द यानी बिल्कुल विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को लिखना है। प्रश्न 6a अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। अर्थात निम्नलिखित पदों को, समानार्थक पदों को पाठ से चुनकर लिखित माने लिखिए। निम्नांकित पदों में समानार्थक पदों को पाठ से चुनकर लिखिए। इसमें शब्द दिए हैं संसारे, इदानीं, वसुंधरा, समीपम, गणनम, राक्षसौ। अब इसमें से समानार्थक पदों को चुनकर लिखना है। उत्तरम संसारे लोके, इदानीं सांप्रतम, इदानीं अब या इस समय, सांप्रतम इस समय। वसुंधरा पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी का शब्द का प्रयोग हुआ है। समीपम निकषः, गणनम आकलनम, राक्षसौ दानवौ। यहाँ विभक्ति वचन का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसी को समान रूप से बताया जाता है। जैसे राक्षसौ द्विवचन है तो दानवौ द्विवचन में ही बताएंगे। ये नहीं है कि राक्षसों का हम दानव लिख दें। राक्षसों का दानवौ सही माना जाएगा, दानव नहीं, क्योंकि वचन हमारा द्विवचन पूछ रहा है तो द्विवचन में ही उत्तर देना है। पुनः एक बार और देख लें। संसारे लोके, इदानीं सांप्रतम, सामने स्क्रीन पर देखें, उत्तर लिखे हुए हैं नीचे। वसुंधरा पृथ्वी, समीपम निकषा, गणनम आकलनम, ये अलग शब्द है, गणनम आकलनम, और है राक्षसौ दानवौ। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आप कक्षा 8 के अंतर्गत संस्कृत रुचिरा CBSE बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तक है, इसके अंतर्गत चतुर्दशा पाठा आर्यभट्टा का अभ्यास कार्य का अध्ययन कर रहे हैं। एक्सरसाइज वर्क क्रमशः हम आपको करा रहे हैं प्रश्न के अनुसार। अब हम इस पाठ के अंतिम प्रश्न पर आ चुके हैं, प्रश्न संख्या 7। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। निम्नांकित पदों को प्रयोग करते हुए वाक्यानि रचयत, वाक्य रचिए। आधृत्य माने धारण करके या प्रयोग करके। निम्नलिखित पदों का यूज करते हुए वाक्यों की रचना करनी है, सेंटेंस बनाने हैं। पहला है शब्द सांप्रतम। इसका प्रयोग देखें। सांप्रतम छात्रः कक्षायां पठन्ति, यानी इस समय छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। सांप्रतम माने इस समय। निकषः, निकषा माने निकट। जलम निकषा जीवः गच्छन्ति, जल के निकट जीव जाते हैं। अथवा विद्यालयम निकषा मंदिरम अस्ति, ऐसे वाक्य भी बना सकते हैं। तीसरा है परितः, परितः चारों ओर। मंदिरम परितः वृक्षः सन्ति या विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति, ये उपपद व्यक्ति प्रयोग है। उपविष्टः, मार्गे उपविष्टा बालकः रोदति, मार्ग में बैठा हुआ बालक रोदति माने रो रहा है। फिर है अगला शब्द कर्म भूमि। कर्म भूमि, संसारा एव जीवानां कर्म भूमि वर्तते, संसारा एव जीवानां कर्म भूमि वर्तते। और इस प्रश्न का अंतिम शब्द है वैज्ञानिकः। आर्यभट्टा भारतस्य प्राचीनः वैज्ञानिकः आसीत्। आर्यभट्ट भारत के प्राचीन वैज्ञानिक थे। या ये भी लिख सकते हैं आर्यभट्टा भारतस्य प्राचीना महान ज्योतिर्विच्च आसीत्। इस प्रकार से आर्यभट्ट पाठ पूर्ण होता है। आर्यभट्ट जी को शत शत नमन।